दोस्तों, इस वक्त की खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां पर हम पैगंबर इस्लाम की शान को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि उस बदबख्त के खिलाफ प्रोटेस्ट कीजिए, जिससे कि उसको सजा मिले ताकि वो दोबारा से इस तरह की हरकत ना कर सके। लेकिन भाई, ऐसे में प्रोटेस्ट करते करते हम ये भूल गए कि एक खबर इस वक्त हमारे उत्तर प्रदेश से ही आ रही है, यानी कि एक ऐसी खबर जिसने लोगों को चौंका करके रख दिया है, जहां हम गुस्ताख रसूल को लेकर के अपनी बातें कर रहे हैं, लोगों तक मैसेजेस पहुंचा रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश से एक बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है, जहां पर एक शख्स अपने आप को मुसलमान बताता है और सनातन धर्म में वापसी करने की कहता है। दरअसल उसने कुरान शरीफ को जला दिया है। जहां हम पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी को लेकर के कंटिन्यू प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऐसे में हमारे उत्तर प्रदेश से ही ये बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है। तो भाई, टाइम निकाल करके इस खबर को भी देख लें, ये खबर बहुत ही ज़्यादा अहम है। लेकिन मैं भी आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि फिलहाल इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन आखिरकार कौन है जो मुसलमान होने का दावा कर रहा है और बता रहा है कि मैं मुसलमान हूं, मजहब इस्लाम से ताल्लुक़ रखता हूं? तमाम तरह की अपडेट आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त मोहम्मद आसिफ रजा। भाई, उम्मीद करता हूं कि आप लोग तो ठीक होंगे, लेकिन मुल्क हिंदुस्तान के हालात अभी ठीक ही नहीं है। भाई, आए दिन कुरान शरीफ को लेकर के, पैगंबर इस्लाम को लेकर के गुस्ताखियां की जा रही हैं, तो भला मुल्क हिंदुस्तान में सब कुछ कैसे बेहतर हो सकता है? यानी कि पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी की जा रही है और मुल्क हिंदुस्तान में सब कुछ बेहतर होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर सब कुछ बेहतर होता तो इस तरह की घटनाएं ही नहीं होती। यानी कि पहले रामगिरी ने पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी की। अब ये खबर उत्तर प्रदेश से निकल करके आ रही है, जहां बताया जा रहा है कि ये शख्स मुस्लिम है। भाई, मुझे तो नहीं लगता कि इसका मजहब इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही है, लेकिन खबर जो है वो हम आपको बताए देते हैं, स्क्रीन पर भी दिखाई देते हैं कि एडवोकेट है जिसका नाम इमरान है। उसने कुरान शरीफ जला करके कहा है कि सनातन धर्म में वापसी करना चाहता हूँ। अरे अकल के अंधे, अगर तुझे सनातन धर्म में वापसी करनी है तो कुरान शरीफ जलाने की इसमें बात ही क्या है? और रही बात मुस्लिम होने की, तो तेरी सूरत से कहीं तक नहीं लगता कि तू मुस्लिम है या तेरा मजहब इस्लाम से कहीं तक ताल्लुक है। हकीकत बात है कि जो शख्स मजहब इस्लाम से होगा, मुसलमान होगा, वो कुरान शरीफ को जलाना तो दूर, कुरान शरीफ की बेअदबी तो दूर, बल्कि बिना वुजू कुरान शरीफ को छुएगा तक नहीं। लेकिन इसने जिस तरह की ये घिनौनी हरकत की है, तो मुझे तो ये जानवर से भी ज़्यादा बदतर नजर आता है। दरअसल ये बताया जाता है कि वकील इमरान ने कहा कि कुरान की 26 आयतों का मैं काफिरों के कत्ल का फरमान है, कुरान शरीफ में फरमान है। और अब से पहले ये बयान एक शख्स हुआ करता था, पहले कभी वसीम रजवी, उसने भी इस तरह का बयान दिया था कि कुरान शरीफ में 26 आयतें हैं और जो है मैं कुरान शरीफ का बाइकआउट करता हूँ, माज़अल्लाह। कुरान शरीफ में आयतें हैं और गलत आयतें हैं, 26 आयतें हैं वगैरह वगैरह की बातें करने लगा। तो ऐसा ही अब इसका दिमाग चलने लगा है, इसने कुरान शरीफ को जला दिया। लाइव इसका वीडियो दिखाया गया, लाइव फोटो भी दिखाए गए हैं, जिसमें ये कुरान शरीफ को जलाता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऐसे लोग अभी भी मुल्क हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है, जो मजहब इस्लाम को कहीं से भी बदनाम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये नाजायज़ औलाद हैं अपने बाप की, इन लोगों को खुद नहीं पता कि ये किस मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं। बहरहाल, इस शख्स ने सनातन धर्म में वापसी करने के लिए कहा है, यानी कि कुरान को जलाया है। पुलिस ने इस पर केस दर्ज करके इस इमरान को गिरफ्तार कर लिया है। भाई, मुझे तो ये नहीं पता बहरहाल इसका नाम क्या है, लेकिन जिस तरह की इसने वो घटना की है, जिस तरह की हरकत की है, उसका मुसलमान तो दूर, किसी भी इंसान होने से पर भी मुझे शक है। यानी कि इंसान नहीं, मुझे तो कोई ये जानवर ही लगता है जो इस तरह की यहाँ पर घटना की है, यानी कि कुरान शरीफ को जलाया है और काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहा है। और तो और कह रहा है कि मुझे सनातन धर्म में वापसी करनी है। तो दोस्तों, ऐसे ऐसे अक्ल के अंधे आ जाते हैं जो मजहब इस्लाम को लेकर के कुछ भी करने लगते हैं और लोगों तक गलत सलात वगैरह वगैरह बना करके लोगों तक बातें पेश करना शुरू कर देते हैं। बहरहाल, इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये शख्स पुलिस गिरफ्त में है और ऐसे लोगों को जल्द से जल्द भी गिरफ्तार कराना चाहिए जो कुरान शरीफ की बेहुरमती करते हो, मजहब इस्लाम को लेकर के तमामी तरह की बातें करते हो, क्योंकि ये लोग जो हैं वो हमारे समाज के लिए दीमक की तरह होते हैं जो अंदर अंदर खोखला कर देते हैं।
और मेरे पास बहुत सारे वर्ड है इसको कहने के लिए, लेकिन मैं कहना नहीं चाहता। मैं इसके लिए सिर्फ एक ही कहना चाहता हूँ कि फी नारी जहन्नम। और ये तमाम ही तरह की जो इसने बातें की हैं वो एक वीडियो की शक्ल में मैं आप तक पहुँचा देना चाहता था कि इस वक्त लोगों की सोच क्या हो गई है। जिसको देखो वो मजहब इस्लाम के पीछे पड़ा हुआ है कि मजहब इस्लाम को लेकर के पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी कर दो, मुसलमानों को मारो, मुसलमानों को पकड़ो, मुसलमानों को जेल में डालो, और तो और मुसलमानों को इंडिया से भगा दो। अरे मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ भाई ये हिंदुस्तान है और हम मुसलमान हैं। मुसलमान का मतलब ये नहीं कि कोई बकरी का बच्चा है आपने उठाया और उसे बॉर्डर पर रख दिया तो वो आगे चला जाएगा। हम यहाँ पर कहीं से आए नहीं हैं, बल्कि हमारे बाप दादाओं ने मुल्क हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। हमारे बुजुर्गों का अहम रोल रहा है जो मुल्क हिंदुस्तान को आज़ाद कराया। तो आज लोग तमामी तरह की बातें करते हैं, तमामी तरह के दावे करते हैं कि मुल्क हिंदुस्तान से इनको भगा दो और इनका ये कर दो वो कर दो। भाई मुंह हिलाने में कुछ नहीं जाता। आप हिस्ट्री उठा करके देखें कि किस तरह से मुस्लिम लोगों ने मुल्क हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में अपना खून पसीना एक कर दिया, अपनी जानें दे दी। आज इंडिया गेट पर जाके देखें आप, उन तमाम शहीदों के नाम दर्ज हैं जिन लोगों ने कि मुल्क हिंदुस्तान को आज़ाद कराया। लेकिन आज लोग मुल्क हिंदुस्तान को लेकर के, मुसलमानों को लेकर के बातें करते हैं कि मुस्लिमों को भगा दो, ये कर दो वो कर दो। अरे भाई मुसलमान हैं, कोई बकरी का बच्चा थोड़ी है कि आपने उठाया और उसको पिंजरे में बंद कर दिया, दरबे में डाल दिया। हाँ वो बात सही है कि इस वक्त के हालात को देखते हुए आपके पास ताकत है, आपके कोई पावर है, ताकत है आपके पास तमामी तरह की, लेकिन हमारे साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। अगर हम गलत करेंगे तो मौला ताला हमको गर्क करेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुसलमानों को मुल्क हिंदुस्तान से भगा दिया जाएगा। और तमामी तरह की बातें आती हैं, कभी कभी इस तरह की बातें सुनते हैं हम तो हमें हंसी भी आने लगती है कि आखिर लोगों ने मज़हब इस्लाम को क्या समझ लिया है, मज़हब इस्लाम को लेकर के किस किस तरह की लोग बातें करने लगते हैं। वही बात कहते हैं कि जितने मुंह उतनी बातें सुनने को मिलती हैं। आए दिन लोग मज़हब इस्लाम को लेकर के बयान देते हैं कि ये वो तमामी तरह की बातें। बहरहाल मैं इस शख्स के बारे में आपको बता रहा था कि इसने कुरान शरीफ को जला दिया और सनातन धर्म में वापसी का ऐलान किया, लेकिन पुलिस ने वक्त रहते हुए इसको गिरफ्तार तो कर लिया। अब देखना यह है कि आगे चल कर के इस पर किस तरह से कार्रवाई होगी, किस तरह से इसको सज़ा मिलनी है, ये हमें और आपको तमामी लोगों को देखना है। उसके लिए आपको छोटा सा काम करना है, इस वीडियो को कम से कम 5 या 10 लोगों को शेयर कर दें भाई, जिससे ये वीडियो लोगों तक पहुँचे और लोगों को मालूम हो कि इस वक्त मुल्क हिंदुस्तान में आखिरकार भाई चल रहा है तो क्या चल रहा है। बस इस वीडियो को आपको शेयर करना है, ये छोटा सा काम है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, जिससे कि जो भी वीडियो लेटेस्ट आए भाई वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। हम मिलते हैं आपसे एक और कामयाब वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।